हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोबाइल फ़ोन में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो कंपोनेंट है वो कैपेसिटर के बारे में। दोस्तों, ऐसा आखिर क्या होता है कैपेसिटर में जिससे कि हमारा पूरा का पूरा फ़ोन डेड हो जाता है। अगर कोई भी एक कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए कोई भी वोल्टेज लाइन का, तो ऐसा उसमें क्या होता है कि हमारा फ़ोन पूरा डेड कंडीशन पे चला जाता है, फुली डेड हो जाता है। ये समझने से पहले दोस्तों आपको जानना ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो हमारे मोबाइल फ़ोन में यूज होता है कैपेसिटर, वो हमारे फ़ोन में आखिर काम क्या करता है। अगर आपको ये पता हो जाए कि हमारे फ़ोन में कैपेसिटर क्या काम करता है, तो आप समझ जाएंगे कि इसमें कौन सी ऐसी लाइनें होती हैं जो शॉर्ट होने से हमारा फ़ोन डेड हो जाता है, क्या क्या रीज़न होते हैं जिनकी वजह से कैपेसिटर शॉर्ट होता है। सबसे पहले आप जान लीजिए दोस्तों, कैपेसिटर होता कितने प्रकार का है और काम क्या करता है। दोस्तों, जो हमारा कैपेसिटर होता है वो बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक पोलराइजर, दूसरा नॉन पोलराइजर। नॉन पोलराइजर कैपेसिटर वो कैपेसिटर होते हैं जिनमें प्लस और माइनस कोई भी सिरा नहीं होता है। आप उसे किसी भी साइड किसी भी डायरेक्शन से लगा सकते हैं। लेकिन जो हमारा पोलराइजर कैपेसिटर होता है उसमें प्लस और माइनस दोनों सिरे होते हैं। जैसे कि मैं आपको इमेज में दिखा भी रहा हूँ, आप वहाँ से भी देख के अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों दोस्तों सबसे पहले तो आपने प्रकार समझ लिया कि दो प्रकार के होते हैं। अब आप समझिए इसका काम क्या होता है। कैपेसिटर का काम होता है दोस्तों, वोल्टेज लाइन में लगा होता है और वोल्टेज को फिल्टर करने का काम करता है। यानी कि कैपेसिटर हमेशा चार्ज होता है। जैसे आप एग्जांपल के थ्रू समझिए, एक हमारा कैपेसिटर है जिसमें हमने 5 वोल्ट इंजेक्ट किया। तो ये 5 वोल्ट इंजेक्ट होने से पहले इसका एक सिरा तो सप्लाई के साथ रहेगा, लेकिन दूसरा सिरा ग्राउंड के साथ रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको काम करने के लिए दो सिरा की ज़रूरत पड़ता है, एक प्लस और दूसरा माइनस। तो हमने तो सिर्फ 5 वोल्ट इंजेक्ट किया, लेकिन उसके साथ निगेटिव भी मुझे देना पड़ेगा तभी काम करेगा। इसीलिए इसे निगेटिव देने के लिए हमेशा ग्राउंड के साथ रखा जाता है और प्लस के साथ, पॉजिटिव के साथ इसे लगा दिया जाता है। तो जैसे ही हमने इस पर 5 वोल्ट करंट दिया तो ये अपने अंदर इस करंट को पूरा स्टोर करेगा। तो बेसिकली ये स्टोर करने के बाद सामने वाले पार्टी को रिफ़र कर देगा प्योर करके। यानी कि कैपेसिटर बार बार अपने आप को खुद चार्ज करता है और सामने वाले को करंट सप्लाई दे करके खुद डिस्चार्ज करता है। ये प्रक्रिया दोस्तों बार बार चलती रहती है, चार्ज डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज। और इसी के बीच अगर कभी कम या ज़्यादा करंट होता है हमारे फ़ोन में, जैसे कि हमारा फ़ोन चलते चलते होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे फ़ोन की बैटरी लो है और चलते चलते ऑटोमेटिकली शट डाउन हो गई। फिर जो हमारा कैपेसिटर होता है वो हमारे इंजन को डायरेक्टली शट डाउन करने नहीं देता है। सप्लाई तो मान लीजिए कट गई, लेकिन वो चार्ज रहता है। तो उसी चार्ज से सामने करंट रिफ़र करता है, लेकिन फिर चार्ज होने के लिए उसके पास करंट नहीं पहुंचता, इसीलिए वो चार्ज नहीं हो पाता और हमारा फ़ोन प्रॉपरली शट डाउन होता है। और जब हम चार्ज में लगाते हैं तो हमारा फ़ोन ऑन हो जाता है। लेकिन अब यही कैपेसिटर होगा क्या, अगर मान लीजिए शॉर्ट हो गया, कोई एक कैपेसिटर ही शॉर्ट हो गया, हमने 5 वोल्ट करंट को इंजेक्ट किया और एक कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, तो करेगा क्या कि 5 वोल्ट जितना भी करंट आप सप्लाई देंगे वो कैपेसिटर अपने आप में लेते हुए, अपने को चार्ज करते हुए पूरी की पूरी सप्लाई को ग्राउंड कर देगा। क्योंकि उसे खुद समझ में नहीं आएगा कि मुझे इस करंट का करना क्या है। और जैसे ही उतना ज़्यादा करंट इसे मिलेगा, ये अपने आप को पूरे करंट को ग्राउंड कर देगा, जिससे हमारा करंट आगे पहुंच ही नहीं सकता। और जब हमारा ही करंट आगे नहीं पहुंचेगा तो हमारा फ़ोन ऑन कैसे होगा। किसी भी फ़ोन को ऑन होने के लिए प्रॉपर उसके वोल्टेजेस मिलना ज़रूरी होता है, तभी हमारा फ़ोन पर्टिकुलर वर्क करता है। और दोस्तों, जो कैपेसिटर होता है इसकी जो हेनरी होती है इसे हम नाम माइक्रोफैराड के नाम से डोनेट करते हैं। जैसे कॉयल हमेशा माइक्रो हेनरी में होता है, रजिस्टर की वैल्यू होती है पर्टिकुलर 10 के, इसी तरीके से कैपेसिटर की भी वैल्यू होती है। इसे हम माइक्रोफैराड, नैनोफैराड और पिकोफैराड के नाम से डोनेट करते हैं और इसकी वैल्यू को मापते हैं। जैसे 10 माइक्रोफैराड, 25 माइक्रोफैराड और कई सारे तरह के कैपेसिटर होते हैं। जो हमारे मोबाइल फ़ोन में यूज होता है दोस्तों, वो क्या होता है कि बेसिकली हमारा नॉन पोलराइजर कैपेसिटर यूज होता है। जैसे पहले के फ़ोन में, नोकिया वगैरह के जो भी फ़ोन आते थे उनमें पोलराइजर
कैपेसिटर यूज होता था, लेकिन अब पोलराइजर कैपेसिटर का ज़माना ख़त्म हो गया है। जितने भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन आते हैं उसमें हमेशा पोलराइजर कैपेसिटर ही यूज होता है। जैसे देखिए, ये एक इलेक्ट्रिकल बड़ा कैपेसिटर है। ये जो है 20 UF इस पे लिखा हुआ है, यानी कि ये 20 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और जो इसका वोल्टेज है 440 AC वोल्टेज का है। एक कैपेसिटर दोस्तों करेगा क्या, अगर आप इसे चार्ज करेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, हम इसे लाइन के किसी भी इंजेक्ट में लगा देते हैं। इससे जो 5 पिन हमारा सॉकेट होता है, उस सॉकेट में हम इसको लगा दिए और एक कैपेसिटर हमारा हो गया है चार्ज। अब अगर इसको हम लोग स्पार्क करेंगे तो एक करंट मारेगा, देखिए, यानी कि ये अपने अंदर चार्जिंग को स्टोर करता है और सामने वाले पार्टी को रिफर करता है। तो यही काम होता है कैपेसिटर का। अगर ये कैपेसिटर ना लगा रहे तो क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए कि हमारा कोई 1.8 का VIO लाइन है जो कि हमारा नेटवर्क सेक्शन को जा रही है और उस नेटवर्क सेक्शन के लाइन में केवल एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि 10 माइक्रोफैराड का है और वो कैपेसिटर शॉर्ट होता है, आप उसे रिमूव कर देते हैं तो आपकी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन होगा क्या कि इन फ्यूचर उस लाइन पे लोड पड़ेगा और लाइन फिर से ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि उसके लाइन में एक ही कैपेसिटर हमारा लगा हुआ है और कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्ट करंट कभी भी PCB को नहीं भेजता है। इसीलिए दोस्तों, अगर मान लीजिए पैरेलल में एक ही कैपेसिटर यूज हुआ है तो आप उसे रिमूव ना करें, उसे आप चेंज कर दें, रिप्लेस कर दें। आप किसी भी मदरबोर्ड से किसी भी कैपेसिटर को रिप्लेस कर सकते हैं, बशर्ते उसका साइज आपको पता होना चाहिए। अगर कोई स्पेसिफिक जगह पे लगा हुआ कैपेसिटर है तो उसे आप नहीं निकाल सकते। जैसे हमारा बूस्ट कैपेसिटर हो गया जो कि चार्जिंग सेक्शन का होता है, उसके एक सिरे पे 3 वोल्ट और दूसरे सिरे पे 6 वोल्ट ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट करता है IC के थ्रू और कॉइल के थ्रू। तो आप ऐसे कैपेसिटर को नहीं निकाल सकते। बाकी जो पैरेलल में यूज होते हैं उसके साइज के हिसाब से आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। छोटा बड़ा हिसाब से देख के आप आराम से चेंज कर सकते हैं ताकि हमारे किसी भी लाइन पे लोड ना पड़े। लेकिन अगर एक ही लाइन में 4-5 कैपेसिटर यूज हुए हैं तो आप उसमें से एक निकाल भी देंगे तो मोबाइल पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसे केस में आप समझ के और अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो जितना भी मेरे हिसाब से लगता है कि आपको कैपेसिटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आई होप दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने आपको बता दिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।